भारत जिसे हम उत्सवों का देश कहते हैं। उत्सव यानी कि जो उत्साह में लाएं, क्योंकि उत्साह और उमंग ही किसी भी कठिन से कठिन कार्य में सफलता दिला देते हैं। ये जिंदगी खुशियों से सराबोर हो जाती है। और ऐसे में जब दिन नजदीक आ रहा हो महाशिवरात्रि पर्व का, तो विश्वनाथ भोलानाथ के भारत भूमि पर अवतरण की यादगार का ये दिन याद करते ही खुशियों का नशा सा चढ़ जाता है। देवताएं भी जिन्हें अपना ईश्वर के महादेव की उपाधि देते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ईश्वर त्र्यंबकेश्वर त्रिमूर्ति शिव हैं। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम के पर्व को यादगार मनाने के लिए 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि पर्व के दिन आबू की तपस्या भूमि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, स्वर्ण स्वर भारत, जिसका लाइव प्रसारण आप जी टीवी, जी5, जी अनमोल पर तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, अवेकनिंग टीवी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम को अपने सुरों और उपस्थिति से यादगार बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू में पधारने जा रहे हैं। कौन? वो जिनके नाम में कैलाश है, जो भोले बाबा को अति प्रिय, सच्ची और भोली सी सीरत वाले हैं, जिनके स्वर तो इतने ऊंचे जाते हैं कि सामान्य गायक के लिए वहां तक सटीकता से पहुंचना संभव नहीं, आसान नहीं, मगर जो पूरी तरह से अभिमान रहित जमीन से जुड़े हुए हैं। एक स्वतंत्र संगीतकार और फिल्मी गीतों से लेकर जिन्होंने पद्मश्री की उपाधि पाने तक का सफर तय किया है, ऐसे हर दिल अजीज, स्वर्ण समान सुरों के वरदान से विभूषित गायक, गीतकार, संगीतकार, मेंटर, प्रोड्यूसर पद्मश्री कैलाश खेर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। 1 तारीख महाशिवरात्रि पर्व के दिन तो आपका आबू की महान भूमि पर स्वागत है ही, परंतु अभी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से, ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और अपने तमाम श्रोताओं सहित आपका इस शो पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं आपका कैलाश सर, स्वागत है, वेलकम। बारंबार आपको साधुवाद, बारंबार आपको भी नमन और अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और मेरा एक दिली जुड़ाव है आपसे, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं और आपके अंदर बड़ी खूबियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एक सवाल मैं अपने दिल का पूछना चाहूंगा, वो ये कि मुंबई माया नगरी कहलाती है, ऐसी माया नगरी जहां चारों ओर आकर्षण ही आकर्षण है, पर आपके चेहरे पर एक सुंदर भोलापन और एक विरक्तता दिखाई देती है। सहज और सरल स्वभाव के आप धनी हैं। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि अपने अंदर के इस सच्चे बच्चे को आप कैसे बचा कर रख पाते हैं इस तीखी सी दुनिया में। मेरा जन्म हुआ है दिल्ली में और लालन पालन मेरा आश्रमों में हुआ है, गुरुकुलों में हुआ, ऋषिकुलों में हुआ है। और मेरी जो बहुत सीख बहुत सारी हैं, उनमें से एक प्रमुख सीख है, मरो वह जोगी मरो, मरण है मीठा। तो जो टूट कर बना जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे वो और क्या मरे। कोई भी कष्ट हमको विचलित नहीं करता और कोई भी उपलब्धि हमको बहुत प्रभावित भी नहीं करती। हम मध्यम मार्गी हैं, हम शिव मार्गी हैं, हम शिवगामी हैं। तो इसलिए हम चाहे फिल्म में रहें, वहां भी हम इल्म में ही रह सकते हैं। ये हमने साधा है, यही हमारी तपस्या, यही हम पर ईश्वर की कृपा रही है। और मेरे भोलेनाथ ने हमको शायद अपने मधुर हाथों से, अपने मधुर कर कमलों से थोड़ा थोड़ा छुआ है। तभी ऐसा हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप उस क्षेत्र में रहते ही ना हो। क्या बात आप है, क्या जैसे बात आपने बताया, हम माया नगरी में रहते हैं, यानी माया में रहते हैं, लेकिन माया से फिर भी थोड़े पृथक रहते हैं। हम फिल्म नहीं देखते, फिल्मों में ही काम करते हैं। हम टीवी शो भी बनाने लगे, अब तो टीवी में काम भी करते आए हैं, टीवी शो बनाने भी लगे, फिर भी जी। टीवियां नहीं है हमारे घर में। हमको भगवान ने समंदर किनारे अपने तट पर रखा है, मेरे बाबा ने। 4 मंजिली घर है हमारा, बंगला कहते हैं उसे यहाँ पर, ठीक है। बंगलों में रहते हैं हम, एक अकेले एकांत में रहते हैं ध्यानी। हमको 7 लोग हमारा देख रेख रखने वाले हैं, जो हमारे साथी, जिनको संसार स्टाफ कहता है अंग्रेजी में। परंतु इतने बड़े घर में एक भी टीवी है नहीं, टीवी में ही काम करते हैं। तो हमको क्या है कि आवे में रहना,
कुम्हार के आवे में रहना, लेकिन कच्चे बन के रहना, हल्के बन के रहना, मुलायम बन के रहना, क्योंकि कच्चे घड़े में पानी ना डटे, ना कागज में पारा। तो माया का प्रभाव, दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। आप अपने को उतने ही मुलायम में रखो, सादा में रखो, सरल में रखो। ये हमारा अभ्यास है। तो जो ऋषियों का और संतों का, उन परिवारों का बालक होता है, उस पर कभी कभी अनुकंपा ईश्वर कर देते हैं कि शायद वो इस भौतिक में रहकर भी अभौतिक रहे, लौकिक में रहकर भी अलौकिक रहे। ये हम पर एक विशेष कृपा मैं मानता हूँ ईश्वर की। बहुत बहुत ही सुंदर ये उत्तर था, और इस उत्तर में सीखने समझने लायक बहुत कुछ है। और वाक़ई में जो मेरा प्रश्न था कि उस वो विरक्तता आपके चेहरे पर कैसे दिखती है, तो आपने अपना पूरा प्रैक्टिकल भी बताया कि इतना बिल्कुल सही बात है कि मुंबई में उस घर को बंगला कहा जाता है, लेकिन उस बंगले में टीवी नहीं है। आप टीवी में काम कर रहे हैं मगर टीवी शोज़ नहीं देख रहे। ये त्यागी और तपस्वी आत्मा ही कर सकती है। और आपने कहा कि भोले बाबा ने आपको छुआ है। मैं समझता हूँ कि भोले बाबा की आप साक्षात रचना हैं। इतनी सुंदर रचना है आप। क्या बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने माया शब्द का प्रयोग किया है। बाहुबली में देखो, हमने पहले तो गाया, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। और उसके क्या बात। बाद बाहुबली, और उसके बाद बाहुबली 2 में देखिए, जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। यहां भी माया। देखो जी। साहेब, माया आपके पैरेलल चल रही है, लेकिन आप माया से एकदम सट के चल रहे हैं, लिपट के नहीं चल रहे। बस आप लिपट के मत चलिए, सट के चलिए। तभी आप देख सकते हैं कि भेद का और भेदी का अंतर क्या होता है। वाह! वाह! मैं सटने में सतही सतही तौर पर देखना समझता हूँ, और लटके में मैं समझता हूँ कि लिप्तता से दूर रहना है। क्या सुंदर जवाब मिल रहे हैं आपसे। कैलाश सर, आपने कहा कि आपका आपका जो पालन-पोषण हुआ वो या पढ़ाई जो हुई वो गुरुकुलों में हुई। परंतु जी, फिर भी एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम बालक से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, या जब हम ये एहसास करते हैं कि मैं जीवन में हूँ, एक एहसास होता है कि मेरा मार्ग तो जैसे आपने कहा कि आप शिव मार्गी हैं, शिवगामी हैं। वो कौन-सी आयु रही होगी आपकी, जिस आयु में आपको ये एहसास हुआ कि मैं तो शिवगामी हूँ, मेरे ऊपर शिव कृपा है? मैं एक्चुअली बाल्यावस्था से ही अमित जी, जो सब बालक सोचते हैं, जिस तरह से सब सामान्य जीवन वाले सोचते हैं, बोलते हैं, एक्ट करते हैं, वैसे मैं नहीं था। तो जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ। होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। हम जिद्दी थे बाल्यावस्था से ही। और जी। जो जिद्दी होते हैं, जो अलग होते हैं, थोड़े विलक्षण होते हैं, जो भिन्न होते हैं, उनकी बातें, उनकी थोड़ा विशेषताएं, उनकी कुछ हरकतें वो थोड़ी अलग होती हैं सामान्य से। और वो कभी-कभी इस कंडीशन्ड संसार में, इस कंडीशन्ड दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप छोटे बालक होकर यदि बड़ी बात कर दें, किसी बड़े को, जो बड़ा है लेकिन मूर्ख है, और आपने बेबाक होकर उसे टोक दिया, छोटे होकर भी, तो उस बड़े की तो अहंकार को आपने धक्का पहुंचा दिया ना। तो वो बड़ा या तो आपके ऊपर आघात करेगा, या कुछ प्रतिघात करेगा, या मान लीजिए अपशब्द बोलकर अपने अहंकार को तुष्ट मेंटेन कर। रखना चाहेगा। हुँ। परंतु ऐसे में हम देखते तो सब थे, महसूसते तो सब थे। मान लीजिए हैं हम 6 वर्ष की आयु में, परंतु लगता था ऐसा जैसे हम 600 वर्ष के हैं। अभी भी जैसे हम जितनी आयु में अब हैं, हमें ऐसा लगता है हम उतने में 100 और जोड़ दो।
तो हम जी, उतने के हैं। अब जब हम ये सामान्यता किसी को बताते हैं, मान लीजिए हम जब 30 के थे और यहाँ अपना करियर शुरू कर रहे थे, कोई हमसे पूछता था क्या आयु है, मैं 300 वर्ष बोल देता था। तो लोग हमें पगला समझते थे। आज भी हमें बहुत पगला समझते हैं, लेकिन जो पगला समझते हैं उनको मैं इज्जत देता हूँ कि थैंक गॉड आपने कम से कम वो तो समझा जो आपकी बुद्धि ने करेक्ट पकड़ा, वरना अपनी अपनी बुद्धि लगा के सब लगे हैं एक दूसरे को आंकने, एक दूसरे पर संस्मरण टिप्पणियां लिखने, जी। जबकि हम अपने पर ही लिखें टिप्पणियां यदि लिखनी हो तो वो किसी और पर लिखने की कोई आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि हम जी, स्वयं अपनी एक फिल्म हैं, हम स्वयं एक ग्रंथ हैं, हम स्वयं एक पुस्तक हैं। तो किसी और पर हम ज़्यादा ये नहीं करते। तो बाल्यावस्था में ही हम ऐसे विचार कुछ बताते थे जिससे मिसफिट होते थे हम समाज संसार में। तो हम 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ गए। हमारे अंदर जी। एक बहुत बड़ा जुनूनी कोई रिबेलियस रहता था। जैसे ही 2-4 बार हम पिटे, क्योंकि हमारे विचारों से कोई बात ऐसी हुई कि उनको पसंद नहीं आई, जो आजू-बाजू के लोग थे। और पिटने में कभी-कभी माता-पिता ही नहीं होते। आजू-बाजू की दुनिया में भी वो अपने आप को समझते हैं, वो भी आपके पालक ही हैं। तो वो भी हाथ रवा कर देते थे। तो मुझे लगता था अरे यार ये गलत जगह है, शायद हम ऐसी जगह गलत हैं जहाँ हम अपनी बात बताते हैं, जिस ढंग से बताते हैं, वो ढंग इनको पसंद नहीं, इनको झूठ-मूठ का ढंग पसंद है, वो हम देंगे नहीं इनको। बिल्कुल सही। नकली हम देंगे नहीं और असली ये लेते नहीं। लेते देसी घी इनसे ये पच नहीं रहा और डालडा हम इनको देंगे नहीं, क्योंकि झूठ-मूठ की तारीफ हम बाल्यावस्था से ही नहीं करते थे किसी की, आज भी जी, नहीं करते। यदि हमें जी। किसी को आज भी बताना हो कि आपके मुँह पे नाक लगी है, तो हम एकदम बोलेंगे सीधे-सीधे कि भैया आपके मुँह पे नाक लगी है, ज़रा देख लो। ये सच है। नाक बचा लो, अपनी ये नाक सच बचा लो। तो ये वाला जो अवेयरनेस, ये जो जागृति, ये जो चैतन्य प्राप्त होता है, ये कुछ विलक्षणता का ही प्रतीक होता है। तो मुझे तब जी, से ये एहसास हो गया, अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई कि भगवान शिव ने शायद हमको कुछ अलग बनाया है, अतरंगी बनाया है, क्योंकि जब मैं बाल्यावस्था में सुनता था कि वो उनका रूप ऐसा होता है, भस्म रमाए होते हैं, हुँ, कपाल की कंठमाल पहने होते हैं और मृगशाला पहने होते हैं और हुँ, विभूति रमाए होते हैं, कुछ बड़ा जंगली सा रूप होता है उनका। तो मुझे लगता था शायद ऐसा ही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी धूल भर भी लगा लूँ तो लगता था जैसे श्रृंगार कर लिया हो। ये बाल्यावस्था से ही हमारे अंदर था। और जी, बात बड़ी बेबाक हम करते थे। बेबाक बात करने का जो मतलब होता है, वो तभी हो सकती है जब आप नदी की वेग में हो। क्योंकि नदी होती है, नहर बनती है। हमसे बना नहीं जाता था और सब लोग हुँ, लग रहे थे बनने में, किसी को खुश करने में लगे थे, किसी को प्रभावित करने में लगे थे। रिश्ते भी ऐसे पाल रहा है संसार कि एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं, नकली नकली, जबकि वो सब गलत है। अगर आपका बच्चा दूसरे सीढ़ियों से कूदे 2-3 साल का तो प्यारा लगता है, आपको लाड़ आएगा। पहली से कूदा फिर लाड़ आया, दूसरी पौड़ी से कूदा तो भी लाड़ आया। अगर वो 10वीं से कूदने लगेगा तो कान पे देने का मन करेगा आपका, क्योंकि जी, आपको भी पता है कि भाई ये टांग वांग तुड़वा लेगा, फिर अपनी पूरी फजीती होगी, हॉस्पिटलों के चक्कर कटने पड़ेंगे, तो ऐसा भी लाड़ किस काम का। जी, जी, तो हम सही। थोड़े बेबाक और सत्य में रहते थे और ये शिव की कृपा के बिना हो नहीं सकता। हमसे ये दिखावे का प्रेम किसी से हो नहीं पाता। जैसे मैं बिल्कुल आई लव यू नहीं कहता किसी को। क्यों? क्योंकि वो झूठ बात है। यदि वो आई लव यू होगा, तो वो बिना कहे होगा। बिना कहे पता लग जाता है। सत्य। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ क्योंकि परमात्मा शिव ने मुझसे आपके परिचय में यही लिखवाया कि आपने अपने अंदर के सच्चे बच्चे को कैसे बचा कर के रखा। आप पहले बेबाक नहीं थे, आप आज भी वैसे ही हैं, आज भी बेबाक हैं, आप आज भी सच्चे हैं और आज भी बच्चे ही हैं अंदर से। और जो आपने कहा ना कि अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई, जो उसको पा जाता है ना, उसको पागल ही कहती है दुनिया। तो आपका जीवन अपने आप में दिखा रहा है कि एक वैराग्य की भावना, एक आध्यात्मिक परिपक्वता आपको शुरू से ही प्राप्त हुई है। और ये बात और है कि शुरू में शरीर की कर्मेंद्रियाँ छोटी होती हैं,
फिर बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो वो अभिव्यक्त कर पाता है अपनी भावनाओं को, जिस प्रकार से आपने किया। वाह! कमाल है आपसे जुड़ना, कमाल है आपको जानना। एक सवाल आया आपकी बात सुनते हुए कि जब ऐसी विरक्तता है, आपका जीवन ही हालाँकि कर्मयोगी जीवन है, जैसा कि आपके परिचय से मालूम चल रहा है कि आप कार्य कर रहे हैं, मगर परंतु उस कार्य में लिप्त नहीं हैं। उसी माया नगरी में हैं, परंतु सतही तौर पर उस पर काम कर रहे हैं। आपकी एक अलग दुनिया है, एक अलग प्रवाह है, नदी का वेग है, जो आपने कहा। फिर आपका इस फ़िल्मी दुनिया के संसार में, फ़िल्मी संगीत की दुनिया में आना कैसे कैसे हुआ? ये ख़्याल या ये कहानी ज़रूर जानना चाहूँगा। नहीं, हम देखिए स्वयं लिखते हैं, स्वयं धुन बनाते हैं, स्वयं गाते हैं। हमारी लिखावट भी थोड़ी भिन्न है। हम जी, बहुत अलग शब्द प्रयोग करते हैं, मिट्टी में सने हुए शब्द प्रयोग करते हैं। अब ओ रंगीले, हाँ रंगीले, ओक से तो पीले ज़रा, ओक से तो पीले। अभी यहाँ शहरों में किसी को पता ही नहीं ओक क्या है, क्योंकि यहाँ प्याऊ होती ही नहीं। तो जहाँ प्याऊ होती हैं, वहाँ पता होता है कि सबके पास तो बर्तन होते नहीं, तो जो हम हाथों का ऐसे बना के लप्पो पीते हैं उसे ओक कहते हैं। जी, ठीक है। जी, अब देखिए ओ रंगीले हाँ रंगीले ओक से तो पीले। हमने एक एल्बम का नाम अपनी का रखा था कैलासा चांदन में। हम जी। चांदनी रात में कर सकते थे, इन द मून लाइट तो और भी आसान था लिखना, हाँ लेकिन जी, हमने दोनों नहीं किए। ना चांदनी रात किया, ना मून इन द मून लाइट किया, जबकि आसान था और बिकता वही है जो बड़ा सरल और आसान हो। जी, लेकिन हम आसानियों में नहीं, हम मुश्किलों में अभ्यासरत हुए हैं और मुश्किलों से ही हम उगे हैं, कठिनाइयों से उगे हैं हम। तो चांदन में, चांदन क्यों? क्योंकि हमारी एक बुजुर्ग माता जी थी, उनको मोहल्ले में दादी कहा जाता था। वो बोलती थी कि बेटे आज तो चांदन रात है, हाँ, आज तो हाँ। बहुत चांदन महक रहा, आज तो चांदन रात है। तो वो जो चांदन उनके मुख से आता था, वो हम हमारे हृदय में कहीं रुका हुआ था। तो हमने उस शब्द का प्रयोग किया। तो हम क्योंकि अपना लिखते हैं, अपना कंपोज़ करते हैं, अपनी कल्पनाओं का एक नाद बहता है मेरे अंदर, बाल्यावस्था जी, से ही। जब जी, मैं थोड़ा वयस्क हुआ और मैं इस स्थिति पर पहुंचा मस्तिष्क की कि अपना एल्बम निकालना चाहिए, मुझे एक स्वामी जी ने कहा कि बेटे तुम्हें अपना एल्बम करना चाहिए, अब तो समय बदल रहा है और काफ़ी एल्बमें कलाकार लोग निकाल रहे हैं। तो उस जी, वक़्त मैंने दिल्ली में ट्राई किया था, मैं ऋषिकेश में रहता था तब, और ऋषिकेश से आके मैंने दिल्ली में ट्राई किया, अपनी धुन बनाकर दी कि इस पर आप थोड़ा संगीत चिपकाइए। 1-2 जो उस वक़्त के नाम थे दिल्ली के, जो हमें परिचय कराया किसी ने, तो जी। उसमें से हमें दलेर मेहंदी जी के साउंड की थोड़ी खुशबू आती थी, तो वो मुझे हुँ। नहीं करना था। जो पहले से हो रहा है, वो मुझे करना ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी तपस्या हमारी, कितनी बड़ी लगन, पागलपन की इंतहा है हम, जिसका नाम है कैलाश खेर। मतलब सब अन तो कहते हैं जो हो रहा है यदि वही करके, उसी जैसा करके और तुम्हारा काम पैसे कमाने लगो, तो जल्दी से गाड़ी बंगला ले लो, वही करके। मुझे वो करना ही नहीं। मुझे नहाए हुए पानी में नहीं नहाना, मुझे उस स्विमिंग पूल में नहीं डूबना जिसमें 100 डूब रहे हों। ये मेरी जिद थी। मैं चातक प्रवृत्ति का हूं अमित जी। जो जी, स्वाति नक्षत्र में बरसेगा, हम उसी को, उसी अमृत की बूंद को पिएंगे, वरना 1 वर्ष तक ऐसे ही तपस्या भाव में जिएंगे हंसते हुए। तो भी हमें अकड़ नहीं है कि हम ऐसे जी रहे हैं तो अकड़ के जिए ना, विनम्र में ही रहेंगे, लेकिन जिद्दी हैं, तपस्वी हैं, विरोधी वाह! हैं। तो भिन्न वैसे है। रहे। तो जब जब साहब ये हुआ और उसमें से हमने देखा कि अरे यार ये तो घिसे हुए साउंड लगा रहे हैं, जैसा मैं चाह रहा हूँ इनको पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम जी, बेचैन रहते थे। तो हमने थोड़े बहुत उस वक़्त के जितने हमारी जेब में पैसे थे खर्च करके भी स्क्रैप कर दिया। फिर हम बेचैन मन फिर चलता गया। फिर चले हम मुंबई की ओर। मुंबई हमारे लिए सबसे बड़ा महासागर की महाना माया नगरी थी। तब हम जब मुंबई आए, तो साहब यहाँ हम एल्बम बनाने अपनी आए थे। सबको, संसार वालों को लगता है कि जो भी मुंबई आता है, वो फ़िल्मों में काम करने आता होगा। मुझे यहाँ पता हुँ, भी नहीं फ़िल्म नाम का कोई राक्षस इधर रहता है क्या? मैं ये समझ के आया हूँ यहाँ तो मेरे बाबा रहते हैं, समंदर बाबा। उन बाबा के तट पर जाऊँगा, गंगा तट से निकलूँगा, बाबा के तट पे जाऊँगा। हम इतने पगले थे, हमें पता भी नहीं
कि यहाँ इतना बड़ा राक्षस पाया जाता है जिसका नाम है फिल्म, बॉलीवुड, ऐसे नामों से उसे जाना जाता है। एनीवे साहब 2-3 साल हम यहाँ अपनी एल्बम की डेमो लिए हुए, पहले म्यूजिशियंस ढूंढ रहे थे, अपने तरीके के कारीगर। वो तो हमें भगवान ने, मेरे महाशिव ने 1 साल के अंदर ही मिला दिया। और जब भी हम कॉन्सर्ट करने आएंगे कैलासा का, आबू, माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी जी के तपोभूमि पर, तो हम कैलासा पूरे बैंड के साथ ही आएंगे जब भी कॉन्सर्ट करने आएंगे। तो वो वाह! वही परिवार अभी भी है जो हमें आते ही मेरे महाशिव ने मिलवा दिया था। तो जी, वो थे, थोड़ा बॉम्बे ब्लैक नाम का एक बैंड चलाते थे, तो उनको हमारी सेंसिबिलिटी पसंद आई, हमें उनकी। तो साउंड का हमारा खोज मेरे दाता ने सिद्ध कर दिया कि चलो भाई यहाँ पर तुम्हारी गति हो गई, ठीक है, परिणति मिल गई साउंड की। अब जी। हमें अपनी एल्बम रिलीज करनी थी, यानी बाजार तक पहुंचानी थी। जब जब हम किसी कंपनी में जाते थे अमित जी, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते थे। नो, दिस काइंड ऑफ वॉइस विल नॉट वर्क, दिस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ म्यूजिक डजंट सेल, इट डजंट सेल, यू नो, यू कैंट ऐसे अंग्रेजी में बोल के और हल्के में लेके भगा देते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे आप जो हैं वो यूजलेस हैं पृथ्वी पर। कोई नहीं, हमें हमने जहर पीते गए हम बहुत, क्योंकि हम तो बाल्यावस्था से एकांत में चले गए थे। तो जो एकांत में चले जाते हैं उनको विपत्ति और विपदाएं ईश्वर रूप में बहुत बार लपेटती हैं अपने साथ। तो हम ऐसे लिपटते, हमें अनुभव था, कड़वाहट झेलने का बहुत अनुभव हो गया, क्योंकि उसी में मेरे दाता हैं। बस ये है कि कड़वा होके आपको बाहर कड़वाहट नहीं देनी, कड़वाहट आप पीजिए, यदि आप सच्चे शिव मार्गी हैं तो कड़वाहट पीजिए, बाहर आप विनम्र में ही रहिए। आपसे जो निंदा भी कर रहे हैं, आपसे जो ईर्ष्या भी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अच्छा सोचिए, अच्छी भावना रखिए। बस कोई ज्यादा एक्स्ट्रा उनको खुश करने में भी ना लगिए, पर हुँ, भावना ऐसी रखिए कि भाई वो भी जिए बस अच्छे से। तो ये सब हम करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जिन्होंने हमारे एल्बम को रिजेक्ट भी किया था, तो मेरे मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे महाशिव ने क्या पूरा एक जादू किया, एक चमत्कार किया। कैसे किया अमित जी, कि अचानक जिस दुनिया का हमें पता भी नहीं था, उसका नाम है फिल्मी दुनिया, उसमें हमें एक गाना गवा दिस अचानक। वो था अल्लाह के बंदे। वो भी देखो भगवान शिव के भक्त से क्या गवाया, अल्लाह अल्लाह के के बंदे। बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। ये गाना गवाइस, और जैसे ये गाना गवाइस, बाबा ने बहुत सारे अवार्ड्स हमको दिलाने शुरू कर दिए, बहुत सारे राइटअप आने शुरू कर दिए, सेंसेशन बना दिया। तो नए नए हमें अवार्ड मिल रहे हैं, नई नई कैटेगरी सुनने को आ रही, नए नए तमगे मिल रहे हैं, नई नई उपाधियां मिल रही। अच्छा, इधर से एक टीवी में इंटरव्यू चल रहा है, उधर से अखबार में चल रहा है। तो अचानक जैसे होता है कि आपकी रातों रात जैसे आप स्टार टाइप के बन गए हों। तो जी, उस गाने ने ये परिणति की, और जैसे ही वाड़वाग्नि की तरह ये प्रशंसा हमारी फैली पूरे जगत में, तो अचानक हमको एक दिन कॉल आई, या इज दिस कैलाश खेर, yes, we are calling from so and so company, record company, and we are now ready to release your album. सेम पीपल जिन्होंने हटाया था रिजेक्ट करके। अच्छा, हम तब भी उनको ऐसे हल्के में ही, ज्यादा उसमें नहीं ले रहे थे, नॉर्मल में ले रहे थे। तो और अब भी हम नॉर्मल में ही लेके गए, फिर उनका ठीक है। तो फाइनली जिस चीज के लिए हम 2001 से मुंबई आए थे, 2006 में वो एल्बम रिलीज हुई, जिसका नाम पड़ा कैलासा। KAILASA, सड़क वाला सा, शाह नहीं। श नहीं किया। कैलासा मतलब होता है भगवान की स्थली, भगवान शिव की स्थली, स्थान, आसन। यानी कैलाश पर्वत पर जहां मेरे बाबा विराजमान हैं, जिस स्थली पर, उसका नाम है कैलासा। इसका अर्थ हुआ अलौकिक, अप्रतिम, दिव्य, अद्भुत, जो कहीं और ना हो, उसका नाम है कैलासा। कैलासा एल्बम पहली आई 2006 में, तेरी दीवानी उसका पहला गाना था। और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि कुल 12 साल की जर्नी में हमको पद्मश्री से ईश्वर ने विभूषित किया, और भारत सरकार का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान में
फोर्थ चतुर्थ श्रेणी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो अपने क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में हम सबसे अल्पायु वाले ये थे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले नागरिक बने। यस। क्या बात है, क्या तो बात फिर है। तो ये सब जर्नी हुआ, यानी पहले आपकी तकदीर में रिजेक्शन, डिजेक्शन, डिनायल्स, अस्वीकार करना, ह्यूमिलिएशन, ये सब था, उपेक्षाएं थी और उलाहने थे, ये सब था पहले। उसके बाद मेरे मेरे बाबा ने ऐसी तीसरी नेत्र खोली कि फिर हमारे वो ही शब्द, ओक से तो पीले चांदन में, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। कोई रोमांटिक गानों में आपने आरती, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए, कभी आपने सुने थे साहब रोमांटिक गानों में? यहाँ रोमांटिक गाने देखिए लोगों के लिए लव एंथम बनाइए सैया। क्या बात और फिर है। जी। ऐसा भगवान ने किया। हम लेकिन जो हो रहा था, हमको बड़े सुझाव मिले, जो हो रहा था वही शब्द, ये शब्द नहीं चलते ये ऐसा लिखो कुछ जिसमें थोड़ा धड़कन हो, जिसमें हाँ। जान हो, जिसमें ये हो, जिसमें वो हो। हमारे ही कंटेम्प्रेरी में साहब एक ऐसा गाना खूब चला था, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, सुबह तक तुझे खूब करूंगा प्यार। ऐसे मतलब जितने भी हो सकते हैं जो उस तरह के भौतिक रस के गाने, वो चल रहे हैं जी। हमारे पैरेलल। लेकिन उस वक्त ही आपका सैया चल रहा है और तटस्थ होकर त्रिशूल गाड़ कर चल रहा है। उसी वक्त आपका तेरी दीवानी चल रहा है। उसी वक्त आपका हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिक्का लगाओरी, क्योंकि उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी वाह! जी वारो नजर उतारो, क्योंकि आज मेरे पिया घर आवेंगे। साहब हमने इंतजार को सेलिब्रेट करने में रोमांटिक गाने बना डाले। ये कुदरत का कुछ करिश्मा हुआ। वही मेरे बैठ के मेरे कारीगर, मेरे कुम्हार, मेरे लोहार, मेरे सुनार, मेरे दाता, मेरे महाशिव अंदर बैठ जाते हैं, वही गढ़ने लगते हैं कि ये ले। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सूफ़ी सॉन्ग्स की जो डेफ़िनेशन है, अगर मैं सत्य कहूँ, तो मुझे आपके गीतों को सुनकर के समझ में आई है। एक तरह से मेरे जीवन में भी अध्यात्म का आना हुआ और दूसरी तरफ आपके जो ये जो सॉन्ग चल रहे थे, अलौकिक प्रवृत्ति, अलौकिक भावना के और रूहानी प्रवृत्ति के, तो मैंने समझा कि वो रूह ही है, जो उस परमात्मा के लिए, सुप्रीम रूह के लिए गा रही है, तभी तो कह रही है सैयां। जो आप इतना सुंदर लिखा है उस हम योग का अभ्यास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और जब इस राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उस परमात्मा से संबंध जुटाने के लिए आपका ये गीत बेहद मददगार साबित होता है। क्योंकि वो रूह को श्रृंगारता है, वो रूह का साजन बन जाता है, आत्मा का साजन बन जाता है। तो वाक़ई में और आप आपको लाइफ ने भी टेस्ट किया और शिव बाबा ने, भोले बाबा ने भी टेस्ट किया आपको। लेकिन वो परीक्षाएँ लेने के बाद जब आप अपने उद्देश्य में विचलित नहीं हुए, तो देखिए कि किस तरह से आपकी अंदर की शुद्धता तब भी बनी रही थी, आज भी बनी हुई है और आज आपको जो मैं कहता हूँ कि आपका स्वभाव, सहज सरल स्वभाव, आपके अंदर की ये विरक्तता, आपका ये कर्मयोगी जीवन और आपकी श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता ही है जिसको हम श्री के नाम से बुलाते हैं और वो श्री से आपको पद्म श्री तक लेकर के गई है। आज आप पद्म श्री के सम्मान से विभूषित हैं और बेहद प्यार करती है आपको वो जनता, क्योंकि हर आत्मा के अंदर वो चाहत तो ज़रूर है, बस ये है कि हम उसे जो परोसा हुआ मिल रहा है, वही खाने, वही सुनने को मिल जाता है। परंतु आपके रूप में वो भोले बाबा, वो आत्मा की प्यास बुझाते हैं, वो अलौकिक रस उनको दिलवाते हैं। कमाल हैं आप। एक 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 और छोटा-सा सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, तो ये कैलाश नाम आपको बचपन से ही मिला या ये परिवर्तित नाम है? माफ़ी चाहूँगा ऐसा सवाल पूछते हुए, लेकिन ये नहीं, एक हमारा कुछ भी उत्सुकतावश पूछ रहा हूँ। परिवर्तित नहीं अमित भैया, हमारा कुछ भी परिवर्तित नहीं। बस हम एक तरह से ये कहिए कि जिस रूप में अवतरित हुए, अवतरित है, परिवर्तित नहीं। सब कुछ वाह! जैसा है वैसा ही है। आप हँसेंगे, नाम भी वही है, कुछ हमने बदला नहीं, तिथि भी कभी कोई बदली नहीं। बहुत लोगों की सुझाव भी आए, क्योंकि जब हम 30 के हो गए तब तो यहाँ आए थे। 30 में तो लोग सेटल हो जाते हैं भारतवर्ष में, और जी, कईयों की तो हमारे साथी-आथियों की शादियाँ ही हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे।
और तब हम सोच रहे हैं जीवन का क्या रूट लें, कौन जी। से मार्ग पे चलें, तब ये सोच के हम आए थे। उस रूप में भी हमें बहुत लोगों ने सुझाव दिए, एक स्पेलिंग घटा लो, एक बढ़ा लो, एक ऐसा पहन लो, एक वो पहन लो, एक इसमें ये पहन लो। तो मैंने बोला मेरे भाई मुझे जैसा बना के भेजा है मेरे बाबा ने, मुझे बहुत विश्वास है मेरे परमात्मा पर, इसलिए मैं क्या अब उसके डिजाइन में और ज्यादा डिजाइनदार मैं नहीं बनना चाहता। तो जो जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, अगर मेरे शिव ऐसे हो सकते हैं और उसके बाद भी कण-कण के अधिष्ठाता हो सकते हैं, कण-कण के स्वामी हो सकते हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा सजना-संवरना नहीं और मुझे कोई फैशनबाजी नहीं करनी, ना मुझे अपनी वास्तु ठीक करनी। मैं अपना मन ठीक रखूँगा, तो मेरी वास्तु ठीक रहेगी। आहाहा! आहाहा! हर बात में अलौकिकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व हैं आप जिन्हें सफलता, असफलता निराश नहीं कर सकती। सफलता खुश नहीं करती, असफलता निराश नहीं करती। ऐसे स्वतंत्र संगीतकार से जिसके मन में अपनी रचनाएँ करने का एक स्वप्न है या अपनी मन की रचनाएँ गढ़ने का, रचने का एक एक इच्छा है और वहाँ से लेकर के आज आप पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित हैं और मुझसे कहा गया कि पूछूँ आपसे कि आपकी सफलता की रेसिपी क्या है? जी, जी। तो मेरी सफलता का जो मंत्र है, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ अमित। ईश्वर ने जन्म तो बहुतों को दिया है, अरबों-खरबों की ये दुनिया है और करोड़ों का ये देश है, पर नाम उँगलियों पे गिने जाने वाले कुछ ही हैं जो विशेष हैं। अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि इस पृथ्वी पर ज़िंदगी तो बहुतों को मिली, अमीरों को भी मिली, कम अमीरों को भी मिली, बहुत बड़े जी, लोगों को भी मिली, बहुत कम बड़े लोगों को भी मिली। लेकिन उद्देश्य, लक्ष्य ज़िंदगी के साथ बहुत कम प्रिविलेज्ड लोग हैं, ऑनर्ड लोग हैं जिनको मिला हो। भटकती आत्माएँ बहुत हैं, ज़िंदा तो हैं लोग, परंतु भूत की तरह ज़िंदा हैं और भटक-भटक कर, तड़प-तड़प कर जैसे समझ लीजिए बिन जल के मछली मर जाती हैं, ऐसे मनुष्य भी मर रहे हैं तड़प-तड़प कर। आप मुझे बताइए जीवन को यदि आप अध्ययन किए करें अमित, तो देखिए पहले पागलों के डॉक्टर भारत में बहुत कम पाए जाते थे, जी, जिसको मनोचिकित्सक थोड़ा सभ्य भाषा में बोलते हैं और मान लीजिए अंग्रेजी में चले जाएँ तो साइकियाट्रिस्ट बोल दो। लेकिन जी, असली अगर सरल भाषा उसकी आप निचोड़ेंगे तो पागलों के डॉक्टर हैं। पहले 20 साल पहले तक भारत में पागलों के डॉक्टर भी कम पाए जाते थे और पागल भी। अब पागलों के डॉक्टर भी इतने पाए जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट आप उदयपुर तलक में ढूँढ लोगे, पता है आपको? उदयपुर जैसे शहरों तलक में भी साइकियाट्रिस्ट ढूँढ पाओगे आप। ये जी, किसने रच दी ऐसी दुनिया? इसका मतलब पागलों की कितनी संख्या बढ़ी है। कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा। और ये बड़ी तो जीवन तो सबको मिला है, लेकिन लक्ष्य किसी-किसी के को मिला है, ऐसे भाग्यवान कुछ ही होते हैं। यदि आप लक्ष्य की ओर समर्पित होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर, तपस्वी भाव में एक निष्ठ होकर यदि आप कर्तव्य परायणता करेंगे, कर्तव्य को ही मैं धर्म कहता हूँ। यदि आप अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, तो साहब सफलता तो पीछे-पीछे भागेगी। देखिए कैसे भागती है सफलता मैं बताता हूँ अभी। मैं 16 साल का कुल करियर हुआ है। सर, मेरे ईश्वर ने हमको भौतिक का बता रहा हूँ। हमारा जो घर है, वो 4 मंजिल घर है समंदर तट पर। ठीक है? बंगला जो आपने अभी परिचय दिया, बंगले में हम आप निवास करते हैं। हँसेंगे साहब, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था कि मेरा बंगला हो। मैंने ये डिज़ायर्स ही नहीं लेके चला। लोग पहले डिज़ायर लेके चलते हैं और उसके बाद ये बोलते भी अंग्रेजी में, "यू ड्रीम फर्स्ट, देन यू चेस योर ड्रीम।" अरे भाई, ना तुझे ड्रीम की ज़रूरत है, ना कभी चेस की ज़रूरत है। तू मेहनत कर, चुपचाप अपनी निष्ठा से मेहनत कर, सच्चे हृदय से मेहनत कर और मेहनत अनाड़ी की तरह भी मत कर कि किसी हुँ, और की दीवार ढा रहा है तो पता लगा मेहनत कर रहा हूँ मैं तो। ना, भाई ऐसी मेहनत कर कि भूख लगी है तो भूख खाना मत खा। लेकिन यदि खा तो ऐसी निष्ठा का खा कि तेरा खाना परमात्मा बोले, "ओह हो! मेरा बालक तो बड़ा बहुत ही प्यारा ज़िद्दी बालक है मेरा तो। अपने हाथ से खिलाए मेरा दाता आके आपको।" वाह! देखिए, साहिब भगवान ने जीवन बहुत लोगों को दिया है, लेकिन सब कुबुद्धि से ग्रस्त हैं। आप छोटे बालक की आप देखिए महिमा, माँ-पिता कैसे उसके पीछे भागते हैं,
ले बेटा लास्ट लास्ट, बस एक और खा ले बेटा, हैं एक और, लास्ट लास्ट मेरा बच्चा, ले ले ले। मेरे दाता भी यही करते हैं सर, पर आपको छोटा रहना पड़ता है। आप ये बड़प्पन की बीमारी से जो ग्रस्त हैं, सब मस्तिष्क में घूम रहे हैं बन बन के, हृदय में रहना होगा। हृदय में यदि आप रहेंगे तो परमात्मा पीछे पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएंगे आपको, क्योंकि प्रकृति ने तो उगाया ही आपको इसलिए ताकि आप पल सकें, वरना यदि आपको न रखना हो तो प्रकृति उगाएगी नहीं। ये बड़ी सिमेट्री है सर, प्रकृति का एक बड़ा निजाम है। देखिए उगेगा उतना ही जितना व्यवस्था है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं, पहले भूख आई या भोजन आया, ये बताने की तो समझने की जरूरत है। बताइए, आप भी बताइए साहब, आप भी एक थोड़ा अनुभव लिए हुए हैं, पहले भूख आई या भोजन आया? पहले भोजन। अब देखिए, आपका मन जो है उसने उचित रास्ते की ओर उत्तर दिया। पहले भोजन, मेरे ईश्वर ने पहले प्रबंध किया है, पहले उन्मूलन दिया है, समस्या बाद में दी है। लेकिन ये मस्तिष्क जो है, राक्षसी मस्तिष्क, दैत्याई मस्तिष्क, ये घुमा रहा है सबको, और सब विपदा से डर जा रहे हैं, विपत्तियों से वहीं सरेंडर कर दे रहे हैं। और सबको यही एक आरती गानी होती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यानी भगवान से वन साइड अग्रीमेंट कर रहे हैं। भगवान को आप समर्पित होकर ये कहिए, परमात्मा वट एवर इज अवर बैलेंस शीट सेज, आप यू नो वी विल नॉट प्लीज इन्फ्लुएंस एनीथिंग ऑफ योर निजाम, योर सिस्टम। आपका जो विधि का विधान है हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्लीज आप देख लीजिए जो भी हमारी बैलेंस शीट बोल रही है। अगर हमारे क्रेडिट का स्कोर अच्छा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलिए, वरना अगर हमारी टांग टूटनी है तो आप जो भी आपके यहाँ पर है तोड़ दीजिए। तो आप ऐसा उस रूप में यदि आप रहेंगे तो आप निश्चित ही ऑनेस्ट हैं परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए। हमारी सफलता की कुंजी यही है सर, हम निष्ठा से मेहनत करते गए। भूख थी और मेरे सामने बहुत भोजन थे, मैं चोरी कर सकता था, मैं गलत हो सकता था, मैं ऐसे वल्नरेबल स्टेज में था कि मैं थोड़ा सा बहक जाता तो न जाने कहां से कहां पहुंच सकता था, लेकिन वहां भी मैं रुका। तो सिर्फ मेहनत करनी है ऐसा भी नहीं, सिर्फ भगवान की शरण में रहना है ऐसा भी नहीं। भगवान की शरण में रहने का मतलब है और कड़क तपस्या, और कड़क विधान, और कड़क चैनल। भूख लगे और आपको फ्री में कहीं से लालच के साथ कुछ मिल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, त्याग दो। आपको गलत कुछ करने को मिल रहा है आसानियों के लिए कि बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी, थोड़े दिन का किराया बच जाएगा, 2 महीने इधर रहने को मिल जाएगा, थोड़ा ये कर लेता हूं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप ऐसे निष्ठावान होते हैं तो भगवान भागते हैं आपके पीछे, दौड़ते हैं, ले बेटे ये भी ले बेटा, ऐसा चलता है। फिर तो अचानक आपको पता लगा सामने कोई बड़ी गाड़ी है खड़ी है कि ये आपा की है। आज से पता लगा कोई घर है खड़ा है, बाबा लिए खड़े हैं मेरे दाता, सदा वही होकर रहता जो परम पिता चाहता है, और भक्तों के प्रभु दुख हरने को सबके घर जाता है। घंटी बजाते हैं बाबा मेरे भोलेनाथ, बोलते हैं हाँ बच्चा का हैरो है। ऐसे पूछते हैं कार है मोड़ा, का हैरो है। वाह 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 वाह, कितनी सच्ची बातें हैं और कितनी अच्छी बातें हैं। वो फिल्मी डायलॉग है ना कि आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो आपके ऊपर बड़ा सटीक लगता है कि आप तो सच कह देते हैं, अच्छा लग जाता है। सिंपल सी बात है। और मैं झुकेगा नहीं जो आजकल चल रहा है ना, आपने अपनी सफलता के माध्यम से ये दर्शाया है कि आपने अपने जीवन मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप चाहते तो आपके सामने भोजन पड़ा था, चोरी कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मूल्यों से समझौता करके जिस तरह के गीत सर आज भी देखो, आज हम जिस स्थिति पे अमित जी, बहुत बड़े बड़े अब तो कारोबारी लोग, बड़े बड़े उद्यमी लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी हमको अलग अलग सुझाव देते हैं। अब हम अलग श्रेणी के लोग हैं, तो अब वो सोचते हैं अच्छा अब इनसे थोड़े बड़े बड़े लालच फेंक के देखो, छोटे लालच में ये घिरे नहीं तो अब हम बड़े लालच से भी नहीं, वैसे ही रहते हैं।
मान लीजिए हमको वो बोल रहे हैं कोई बहुत बड़े लालच देकर, ये कर लो सर, इसमें साथ में हम लोग जॉइंट वेंचर में ये कर सकते हैं वैसे। अरे भाई तू ही जॉइंट वेंचर कर ले, हमारा जॉइंट वेंचर हो रखा है दाता के साथ और हम कम में दम देखते हैं। हम जी, हमें देखिए बहुत दुनिया में लोग हमें चाहते हैं, हमें मिलते हैं, हम बहुत कम को मिलते हैं, लेकिन कम में दम होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम कम में संतोषी मन है। संतों सत्य के है। आगे कौन चीज बादशाही, और बादशाह वाह! के नौबत बाजे पातर फिरे उमाई, और संतों के हैं अनहत बाजे सुन सुन मस्ती छाई रे। संतों के आगे कौन चीज बादशाही। क्या बात है, क्या बात है। सर बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। मैं ग्वालियर की भूमि पर हूँ अ, जहाँ के तानसेन संगीत सम्राट तानसेन रहे और उनके गुरुजी भी यहीं के थे। तो एक बार सम्राट अकबर ने उनके गुरुदेव को सुन लिया था, सम्राट तानसेन के और उन्होंने कहा कि सम्राट तानसेन से कहा कि तानसेन आप तो कुछ भी नहीं गाते जितना अच्छा आपके गुरु गाते हैं। तो तानसेन का जवाब ये था कि महाराज मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरे गुरु जो हैं वो ईश्वर के लिए गाते हैं। वाह। आपके अंदर बहुत। वो गुरु, वो संत छिपा हुआ है जो ईश्वर के लिए गाता है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि संगीत आत्मा का विषय है और आत्मा यानी कि आध्यात्म। आपके द्वारा और आपके जैसे व्यक्तित्व और चरित्र के द्वारा ही ये श्रेष्ठ कार्य हो सकता था। स्वर्ण स्वर भारत ये जो इनिशिएटिव है जिसमें आध्यात्मिक और देशभक्ति गीतों का को आप अलग-अलग कंटेस्टेंट से गवा रहे हैं। मैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि ये आपके व्यक्तित्व, आपकी भावना और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, तभी शायद आप इस शो के न केवल जज हैं बल्कि को-प्रोड्यूसर भी हैं। परंतु फिर भी इस शो से जुड़ी हुई पूरी कहानी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ साहब, मैं बाल्यावस्था से ही कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ अलग जीना चाहता हूँ, और मेरी चाहत नहीं है, मैं हूँ बस। मेरी कोई चाहत भी नहीं अमित, सच है, क्योंकि सच है। चाहत तो वो होती है जिसका कुछ पूर्ण ना हो। मैं तो जी, पूर्ण हूँ, मैं तो पूर्ण ही उगा हूँ, मैं प्रभाव ही हूँ। तो मुझे प्रभावित करने को अब चाहिए भी ना, ना मुझे प्रभावित होना ना करना। मैं प्रभावित ही जन्मा हूँ। परंतु मैं जो और होना है शायद मुझसे, और कुछ माध्यम मुझे बनना है, कुछ यूनिक बातों का। उनमें मेरे 12 साल के कुल करियर में मैंने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जिसमें गायक ही गायक लॉन्च करे। कभी आपने सुना है अपने जीवन में कि गायक वो भी तब जब अपने उरूज पे, अपने शिखर पे हो, वो किसी और गायक को आए बोले कि अब आप मंच संभालिए, आप भी आइए, पैरेलल खड़े हो जाइए। भाई मैं तो उड़ ही रहा हूँ, आपके भी पंख लगा देता हूँ, आप भी उड़िए और जी। अपनी गगनचुंबी उड़ान भरिए, खुले आकाश में उड़िए, प्रगति के आकाश में उड़िए। ये कभी आपने सुना है साहब? भारत में तो कितने बड़े-बड़े लोग हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, बड़े-बड़े नाम हुए हैं। 100 साल तो भारत की फिल्म जगत को हो गए। बड़े-बड़े गायक भी हो गए हमारे यहाँ। कोई गायक सुना हो आपने कि गायक ने गायक है लॉन्च कर दिया। किए भी हैं तो अपने परिवार के, अपने बेटे या भतीजे भतीजी टाइप को ही आगे जी, बढ़ाई। लेकिन हम थोड़े खपती हैं, पगले हैं, मतवाले हैं, दीवाने हैं। हमने 5 साल से ये एक प्रथा चलाई है। अपने जन्मदिन 7 जुलाई को हम नई उड़ान नाम का एक कार्यक्रम करते हैं, भव्य दिव्य, बहुत जी। ही वृहद स्तर पर करते हैं। और मुंबई में बड़े-बड़े एक्टरों को, गायकों को, सीनियर मोस्ट को बुलाते हैं ऑडियंस बनाकर। अच्छा जी। वीआईपी ऑडियंस बनाकर वो बैठते हैं और नए जिनको हम लॉन्च करते हैं वो गाते हैं, वो मंचन देते हैं अपनी प्रस्तुतियां कि ये जी, देखिए मुझे कभी नहीं मिला था ये, और मेरा ख्वाब था कि जब मेरा पेट भरेगा तब मैं किसी और का भरूंगा, और सिर्फ ये कहने के लिए नहीं, जब मैं छक जाऊं तो किसी और को छकाऊं, जब मैं पढ़ जाऊं किसी और को पढ़ाऊं, और जब मैं समझ लीजिए जी लूं तो किसी और को उसी वक्त जिंदा रखूं। ये मैं सोचता था, ये हमने किया। उसके बाद ये विलक्षण काम करने के साथ साथ हमने 21 नवंबर को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है। जी, उनका नाम था पंडित मेहर सिंह खेर। तो मेहर रंगत फेस्टिवल हम करते हैं जिसमें फोक म्यूजिशियंस को, पूरे भारत के जो गांव के म्यूजिशियंस हैं,
जिनको कभी शहर या शहर के कोई बड़े मंच नहीं मिलते, उनके जी, लिए हम ये मंच करते हैं, देते हैं। दूसरा बिल्कुल। ये कार्य होता है, ये ज़िद्दी जुनूनी कार्य। तीसरा ये था कि पहली बार भारत में फ़िल्म जगत से कुछ तो ऐसा हो जो फ़िल्मों में इल्मों का काम हो। यहाँ हुँ, भारत में हमारे सिनेमा में भगवान का नाम आता है तो शर्मा के लेते हैं बड़े-बड़े एक्टर लोग, वो भी अंग्रेजी में। या इट्स गॉड्स ग्रेस। भगवान शिव या भगवान हनुमान या भगवान राम नहीं बोलेंगे। अच्छा खाएँगे, इसी जगत की खाएँगे वो। जबकि उनके पूर्वज, कईयों के तो पूर्वज भी अगर ध्यान से देखो तो रामलीला करके आए हैं यहाँ। जी, जी, जी। लेकिन वो इतने फैशनेबल हो गए जैसे वो लंदन में जन्मे हों या मान लीजिए एलए में जन्मे हो, न्यूयॉर्क में जन्मे हो। जब ऐसी दुनिया मैं देखता था तो मैं सोचता था अरे यार ये पागलों की दुनिया है, यहाँ कुछ नया किया जाए। और ये नया किए में ये था कि जो शर्मा के भगवान का नाम ले, जो झिझक के भगवान का नाम ले और जिसका इतना बड़ा रुतबा हो, बड़े-बड़े मंत्रियों को देखता हूँ, वो एक्टरों के सामने हल्के पड़ जाते हैं, बोधे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, गीले पड़ जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ ये कैसे पसीज गए? इनको इनके अंदर का तो जो एक प्रभाव होना चाहिए, वो ऐसा तटस्थ प्रभाव होना चाहिए। इनके हुँ, स्वभाव में तो देश बड़ा है, देश की संस्कृति बड़ी है, ये भी झुक गए। यहाँ तक कि बड़े-बड़े संतों को मैं देखता हूँ कि वो एक्टरों के सामने अपने को हल्का मान लेते हैं। तो देखिए हुँ, हमारे देश में कितनी बड़ी बीमारी इस पृथ्वी पर है। तब मेरे हृदय में ये था कि क्यों ना हम एक ऐसा करें कि जिसका इतना सॉफ्ट पावर है ये फ़िल्म दुनिया से क्यों ना हम आध्यात्म को एक ऐसा स्वरूप लेकर आए जिसका नाम बना स्वर्ण स्वर भारत। जो मैं आपको ये बताता हूँ, हजारों साल पहले की संस्कृति में मेरे भारत की कोई लोग बीमार नहीं होते थे, सब स्वस्थ होते थे, बिना किसी चिकित्सालय, बिना किसी हॉस्पिटल के। हजारों साल पहले भारत में सब लोग शिक्षित होते थे, बिना किसी विश्वविद्यालय, बिना किसी बहुत बड़े कॉलेजेस के। ये क्या था मेरा भारत? भारत के हर घर में एक आध्यात्म की कथाएं होती थी, कहानियां होती थी और आध्यात्म के संगीत होते थे। जी। हजारों साल पहले मेरे भारत में हर घर में ऑर्गेनिक खाना होता था, लोग परिश्रमी होते थे। जो भी खाता था उस वो शरीर का परिश्रम बहुत करता था। मेरी जी। माँ स्वयं, हम तो दिल्ली के जन्मे हैं, मेरी हुँ, माँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले ऐसे अनाज को पीसती थी चक्की पे, हमारे घर में जी, थी चक्की। जी, और मैं माँ को देखता था, मेरी माँ के ये जो बाहुबल थे, ये बहुत ही भुजबल, ये बहुत सुदृढ़ होते थे मेरी माँ के। और जी। मेरी माँ इतने बड़े परिवार को भोजन बनाना और स्वयं से सब कार्य करना, तो जो शरीर परिश्रम करता है, वो हाँ शरीर जी। सुगठित होता है, उसका सौष्ठव बचा रहता है और वो कभी बीमार नहीं होते। तो अचानक मेरे भारत को क्या हो गया, उम्र घट गई है, जहां हर हुँ, तीसरी दुकान पकौड़ियों की, चाट की और मिठाइयों की होती थी, वहां हर तीसरी दुकान अब केमिस्ट की हो गई, मेडिकल स्टोर। या तो मेडिकल स्टोर दिखेंगी या आपको बहुत सारे गुटके, पान मसाले, चिप्स, वो ऐसा वाला दिखेगा ताकि इधर से आप बीमार होइए, इधर से आप दवाई लीजिए। ये मेरा भारत। तो ऐसे मेरे भारत को समझाने के लिए टीवी तो सब देखते ही हैं, क्यों हाँ ना जी। हम पुरानी ही तस्वीर दिखा दें भारत की, कि भारत में ये होता था, कथाएं होती थी और गाना होता था, संगीत होता था आध्यात्म का। ये लो, अब मैं आपको बताऊं एक बहुत ही विकट बात, अमित बाबू, कि जो हमारे संगीत वाद्य बजाने वाले हैं, उन तलक को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है उस तरह का। भाई फिल्मी ही गानों का रट, जलेबी के ऊपर जलेबी बनाते हुए ही तो बन रही हैं सारे रियलिटी शो। कुछ भी जी, नया कोई सोच ही नहीं पाया। अब जब बेसिक की ओर मुड़े तो कंटेस्टेंट को भी समझ आया कि नो, इट्स नॉट सो इजी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो जब वो सिंपल चीजें और गहरी चीजें आ रही हैं, तो उस तरीके को मेंटेन करना, बनाना, सजाना, तब समझ आ रहा, अरे यार हमने तो बेसिक को भूल ही गए थे, हम तो कॉम्प्लिकेटेड में ही घूम रहे थे। तो अब समझ आ सच रहा है सब कि बेसिक कितना सुखदायक है, मूल कितना सुखदायक है। तो ये स्वर्ण स्वर भारत उसी का एक
मूर्त रूप है उस कल्पनाओं का कि पुराने भारत, पुरानी संस्कृति को आप लौटाइए ताकि बीमार ना होइए मेरे भारत जी। में 20 साल में हार्ट अटैक आने लगे। पागलों की इतनी दुकानें खुल गई, पागल खानों की, पागल के चिकित्सक, अंग्रेजी में बस नाम उसका हो रहा है तो लोगों को लग रहा है हो ये कुछ अलग है, बीमारी है। अरे नहीं पगलो, तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल गई है, तुम्हारा समर्पण बदल गया, तुम थोड़े तपो भाई। हम कैसे घरों से आए हैं, हमारे दादाओं को दादियों को जब पढ़ लेते हैं तो आधे तो हम वैसे ही ठीक हो सकते हैं कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं। तब तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जल्दी से हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी साहब, एक शरीर मिला है, जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तूले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। तो सर ऐसी भी तो जान है जिनकी जानों पे सौ जान निसार होने को तैयार हैं। वो तो आपको अपने से बनाना होगा, स्वयं को बनाना होगा साहब। ईश्वर बिल्कुल ने सच है। बनाया है, लेकिन जिनके ऊपर जिनके पास लक्ष्य होता है वो फिर लक्ष्य की प्राप्ति कर डालते क्या बात है, क्या बात है। हैं। आपको इम्प्रॉम्प्टू एक लाइन सुनाता हूँ। देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, दरिया लहर बिना, हो सागर ठहर बिना। हे तू नदिया मधुमाती, तू हवा बन इठलाती, हम धूप की चट्टाने, तू हंस हंस पिघलाती, है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा प्रेम निराला है री। वाह! धन्य हैं हम। मैं अगले गीत के लिए तो निवेदन इस एक सवाल के बाद करूँगा ही करूँगा। स्वर्ण चलिए स्वर साहब। भारत में प्रतिभागियों का चयन फिर किस आधार पर होता है? क्योंकि जब आपने कहा कि संगीत जो संगतकार हैं, वो असहज हो रहे हैं क्योंकि वो बेसिक से थोड़ा-सा दूर हो गए और झाँकी में ज़्यादा आए, अगर मैं इन सरल शब्द देना चाहूँ तो। तो जो प्रतिभागी आ रहे हैं, जो इतना सुंदर-सुंदर गा रहे हैं, प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, इन प्रतिभागियों तक ये सूक्ष्म संदेश पहुँचाना, भारत की उस संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उनसे वो गीतों को निकलवाना और उनका चयन, ये किस प्रकार से हो रहा है? अमित जी, भारत में अभी भी अनकट डायमंड बहुत हैं, बहुत हीरे, बहुत मोती छुपे हुए हैं। भारत में अभी भी बहुत न जाने कितने कैलाश खेर दबे हुए हैं। देखिए, जिनको ना कोई गुरु मिला, ना कोई इंस्टीट्यूशन मिला, ना कोई ऐसी परिस्थितियां मिली, ना कोई ऐसे साधन मिले, ना कोई धन मिला, तो वो अभाव में रहे। देखिए, अभाव से कभी-कभी आपका स्वभाव ऐसा निर्मित होता है जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर निर्मित हो जाता है आगे चलकर। परंतु ये एक तपस्या है सर, अभाव भी एक तपस्या है। कई लोग इससे घबरा जाते हैं। मैं बोलता हूं अभाव ही तो आपको निर्मित करने आए हैं। अभाव हुँ, परमात्मा है जो आपको गढ़ रहे हैं कुम्हार बनकर। अभाव मतलब आप वैल्यू करना सीखते हैं अभाव में। तो ऐसे में भारत में बहुत स्टूडेंट्स हैं संगीत के। हमारा एक ही सूत्र है साहब, देखो अगर आपको स्टार बनना है तो हम आपके कायदे आपके काम के हैं या नहीं, हम यूजलेस हैं आपके लिए। यदि आपको सच में साधक बनना है तो हमारा खून पी लो, लो थोड़ा बहुत जो बचा है वही पी लो। हम ऐसे तत्पर रहते हैं। क्या बात है! इस बात से मुझे एक बात याद आई कि शायद अगर मैं सटीक हूँ, तो आप अपनी स्वयं की एक ऑनलाइन ऑफ़लाइन म्यूज़िक अकेडमी भी लॉन्च कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ कर तो। चुके हैं शायद, चुके हैं। तो अभी उसका ऑनलाइन फ़ायदा है। वाह! ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे मेंटर उस आपकी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन म्यूज़िक अकेडमी के माध्यम से सभी संगीत की साधना करने वालों को मिल जाएँगे। लेकिन संगीत के साधक इसके लिए कैसे संपर्क करेंगे और उनको क्या विशेष फ़ायदा होने वाला है? देखो साहब, सुनो अमित जी, ये बड़ी गहरी आपने बात बोली है। आज तक भारत में बड़े-बड़े संगीत के विद्यालय खुले हैं।
लेकिन आज भी जब अमीर आदमी पढ़ाने अपने बच्चों को भेजता है तो या तो बार्कले में भेजता है या ट्रिनिटी में भेजता है, स्टैनफोर्ड भेजता है अमीर आदमी, और गरीब जो है वो विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, अच्छा 20-20 साल सीखे हैं बेचारे, फिर भी वो भेज दिए जाते हैं खुले सांड की तरह। 20 साल सीखने के बाद उनको एक नई बीमारी लगती है, भाई क्लासिकल की तो कोई ज्यादा जगह नहीं है, फिल्मी गायक बनना पड़ेगा। जब वो फिल्मी आते हैं तो यहाँ बैक टू बेसिक्स में स्ट्रगलर बनते हैं। कोई उनके लिए कोई विधि विधान, कोई गाइडेंस, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई रजिस्ट्रेशन सेंटर कुछ है या नहीं। हम इस मिथ्या को भी तोड़ने वाले हैं। तो हम क्योंकि जुनूनी है ना, हम जो भी कार्य करेंगे वो मीनिंगफुल करेंगे। हम जलेबी के ऊपर जलेबी बनाएंगे नहीं, एक और दुकान खोल के बोलेंगे नहीं ये विद्या का मंदिर है। अरे भाई इस मंदिर से तो बेचारे मरे हुए लोग ही निकल रहे हैं, फिर वो नहीं हमें करना था। तो हमने कर्ज में लेकर बहुत सारा अपना जीवन, और यहाँ एक बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत तगड़ी, जिसका नाम होगा कलाधाम, KKALA, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट। देखो बड़े नाम का छोटा भी परमात्मा ने क्या बनाया, कला। कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA। तो जो फिजिकल बनेगा विद्यालय, जो हम यहाँ सागर तट पर बना रहे हैं, 4 साल से बन रहा है, तगड़ा बन रहा है, ऐसा जैसे स्टैमफोर्ड का ही कोई बिल्डिंग बन रही हो, बुटीक। ठीक है सर, ये तो हुआ हमारा यहाँ का जुनून, यानी कर्जा लेके। ये नहीं कि गवर्नमेंट से हम जा के चापलूसी कर करके, और वो ना, हमें कुछ करना ही नहीं, किसी से एहसान कभी लेना ही नहीं। हम ऐसे जीना चाहते हैं बिना एहसान और बिना किसी के ज्यादा गॉड फादर हम, क्योंकि परमात्मा सबका, महादेव मेरे सबके बापों के बाप हैं, गॉड फादरों के फादर हैं। तो मैं होकर, कैलाश होकर, अगर मैं किसी की ठोडियों में हाथ डालूंगा तो मेरे बाबा हंसेंगे मुझ पर कि पगले तुझे तो मैंने शेर बना के, राजा बना के भेजा था, तू प्रजा बना के क्यों घूम रहा है किसी के। तो एक तो हमने ये कार्य किया है। दूसरे हमने एक इसमें क्या विधि डाली है कि जो भी हमारी एकेडमी से 2 साल तक का कोर्स कर लेगा, वो न केवल स्वयं एम्पावर करेगा खुद को, बल्कि वो लोगों को कार्य दिया करेगा, लोगों को रोजगार दिया करेगा। ये हमने तोड़ा है, और बिना सरकारी मदद के और बिना सहकारी मदद के। हम अपने में ही परमात्मा ने सक्षम किया है, क्योंकि एक जन्म मिला है, तो इसको मैं सार्थक जीना चाहता हूँ। और मैं ये तोड़ना चाहता हूँ भरम कि 20-20 साल सीख के भी आप स्ट्रगलर बने ना। 2 साल सिंसियरली हमारे यहाँ से कोर्स करिए, फीस दे के करिए, लेकिन उसके बाद देखिए जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, ऐसे ही अगर आपको यही ना लोग टुग लें, क्योंकि आज भी भले भीड़ है दुनिया में, एक से एक गायक घूम रहे हैं, एक से एक संगीतकार घूम रहे हैं, फिर भी सर दमदार कम घूम रहे हैं। क्यों? उनकी तपस्या में कमी है, सिंसियरिटी में कमी, ऑनेस्टी में कमी है। वरना सर भारतवर्ष में हर साल कितने डॉक्टर निकलते हैं, कितने इंजीनियर निकलते हैं, कितने सीए निकलते हैं, उसके बाद भी गायक कितने निकलते हैं जी। बड़ा विचार नहीं है बिल्कुल। और परमात्मा जो है वो आपके द्वारा देखिए प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है। अगर हमारी एकेडमी में अमित जी, हम संस्कृत के मंत्रोच्चार भी सिखाएंगे। हम अपने वरिष्ठ प्रौढ़ों के लिए भी, वरिष्ठों के लिए भी हमारे कोर्सेज हैं। जो मान लीजिए कोई दादा दादी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ने आया क्लास में, आओ आप भी सीखो, आप भी ऐसे फालतू में बैठ के व्हाट्सएप मत खेलो, फेसबुक मत खेलो, आओ आप भी सीखो, मंत्र पढ़ो यहाँ। तो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। हमारा योग और नृत्य एक स्टूडियो है, वहां पर आप योग और नृत्य सीखिए। और हम अपने ऐसे कोर्सेज बना रहे हैं कि बार्कलेज, ट्रिनिटी, स्टैमफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, वहां के लोग आपके यहाँ आएंगे कि हमें भी ज्वाइंट वेंचर कर लो, हमें भी कर लो जी। हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों में, हमारी कृत्यों में, हमारे अर्थों में इतना तत्व है, शिवत्व है कि वो आएंगे ही दौड़ के। ये तो हमारी पहली संततियों ने इस और कुछ किया नहीं ढंग का। इस हमारी संततियों ने चीयर्स करने में बस भटका दिया अपने आप को, तो हमें वो सब करना ही नहीं था। तो हम परमात्मा का चीयर कर रहे हैं, तो इसलिए रच रहे हैं। अब हमारी जो ऑनलाइन है वो लाइव भी है,
वो भी कला डॉट इन है, जी, KKALA.in, कला डॉट इन। उस पर साहेब लगभग 50 एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं 2 महीने के अंदर। अभी 2 वाह! ही महीने हुए हैं लॉन्च जी, किए, जनवरी एंड में किया था और बहुत अब जो बढ़िया। है ईश्वर ने चाहा तो उसमें 200 के करीब एनरोलमेंट होने वाले हैं, वर्ल्ड बहुत वाइड, सिर्फ भारत से नहीं सर। मेरा अगला वाक्य यही होने वाला था कि ये जो कला अकेडमी जो है, ये केवल भारत के संगीत प्रेमियों के लिए नहीं, भारत के संगीत साधकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के संगीत प्रेमियों और साधकों के लिए ये उपहार है, आपकी ओर से और भोले बाबा की ओर से। सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए इश्क जो है, प्यार जो है, लव जिसको हम बोलते हैं, वो तो पूरी दुनिया को चाहिए। भूख वो तो पूरी दुनिया को लगती है। संगीत क्या है सर? संगीत एक हीलिंग मेथड है, एक जी, बहुत ही तृप्ति का साधन है। संगीत जो है जो दुखी लोग हैं उनके लिए सुख का संचार है संगीत। वो तो सर कोई नाइजीरिया में बैठा दुखी हो उसको भी हील करेगा। ये लैंग्वेज का अधीन नहीं है संगीत, किसी एक भाषा का नहीं होता, ये नाद होता है, ये परमात्मा का, मेरे भोलेनाथ का नाद है, ये एक डमरू की गूंज है। इस गूंज से इस पृथ्वी का निवारण होता है कष्ट का। तो ये तो पूरी धरती पर ही देखो दुख तो है, कोई अमेरिका में बैठा बेचारा वो भी दुखी हो सकता है, कोई पता लगा यूरोप में, आप इन इन पूरे देशों में देखेंगे, हमने बहुत ट्रैवल किया इन देशों में, सब जगह दौलत तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, उदासी बड़ी है, जी, उसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। तो जी, अब जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी और कुछ ना हो, क्योंकि अगर आपको नींद के लिए गोलियां खानी पड़ रही, पिल्स, तो इसका मतलब आपका जीवन सुचारू रूप में है नहीं। तो उसके लिए भगवान ने संगीत बनाया है और संगीत किसी एक सीमा में बंधा होता नहीं। तो KKALA.in, कला डॉट इन जो है वो लाइव है, वहां पे एनरोलमेंट पूरे वर्ल्ड से हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूएस से, कभी यूरोप से, कभी साउथ अफ्रीका से, वो सब चल रहा है, भारत से भी चल रहा है, यहाँ तक कि शायद उदयपुर से भी हुआ है रजिस्ट्रेशन कोई। जी, जी, जी। और उसके बाद साहब जो हमारा कला धाम है जो फिजिकल है यारी रोड पर, वो भी परमात्मा ने चाहा तो कुछ एक महीनों में वो भी होगा शिव। तो भारत को प्रत्यक्ष करने के लिए और भारत संस्कृति में, कलाओं में कितना संपन्न है, ये उसके लिए ये एक बहुत अच्छी नींव पड़ गई है। भवन भी बन गया है आपने बताया और पूरे विश्व से एनरोलमेंट भी होने लग गए हैं। एक बड़ी विशेष बात, आपने इसको कर्ज लेकर के शुरू किया, परंतु आप जैसा विशेष व्यक्तित्व, जिनके अंदर चाहना तो है ही नहीं खुद के लिए, परंतु देने की भावना बहुत है और उसी देने की भावना ने ही आपको स्वर्ण स्वर भारत से भी जुड़वाया, KAALA मान लिया था। एकेडमिक डॉट इन ये एकेडमी भी आपसे प्रारंभ करवाई और आपका कैलाश ट्रस्ट फाउंडेशन भी है और ये गुपचुप रीति से बहुत गुपचुप ही बहुत कुछ करता रहता है। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आज वो गुपचुप ना हो, उसके बारे में भी कुछ हमारे सुनने वालों को ज़रूर बताएँ। सर ये जो पिछले 2-3 साल जो गुजरे हैं कष्ट के पूरे विश्व में, हमने लगभग 16 राज्यों में कैलाश खेर फाउंडेशन से राशन भिजवाए, कई टन, क्विंटल नहीं सर, कई टन राशन हमारे 15-16 ट्रकों में लद लद के, बड़े ट्रकों में सब राशन गए। बहुत सारे राज्यों में हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाए, अभी भी है, अनवरत चल रहा है। कैलाश खेर वाह! फाउंडेशन आज भी अनवरत अविरल रूप में कर रहा है सारी सेवाएं मनुष्य जी, की, और हम जब तक जीवित हम करते रहेंगे। यदि हम माध्यम बनाया मेरे दाता ने, तो N95 मास्क हम लाखों में भिजवा रहे हैं और लाखों में राशन कार्ड, ये राशन किट्स भिजवा जी, रहे हैं और साहब हजारों में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवा रहे हैं और ये भगवान हमसे करा रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं। अब हमने तो अपने से जुनून लिया था, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं और हमारे साथ भी खड़ी हो गई जुड़ के कि चलो कैलाश जी हम भी आपका हेल्प करेंगे। तो जी। राजस्थान में राजसमंद आपके निकट एक जगह है, हाँ, राजसमंद में भी हमने राशन भिजवाया है साहब, एक ट्रक पूरा, वाह! और वो पूरे राजस्थान में बंटवाया। राजसमंद की एमएलए हैं जी दीप्ति माहेश्वरी जी, उन्होंने, जी, और वहाँ की एमपी हैं दिया कुमारी जी, प्रिंसेस। तो जी, उन वो भी हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे कष्ट वाले दिनों की बहुत प्यारी सखी हैं वो। तो एकदम पारिवारिक महारानी जी जो हैं अब तो
राजमाता जी हो गई हैं पद्मिनी जी, वो हमको अपना बालक मानती हैं, मानस पुत्र। तो वाह! बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं। तो हम ये सब कार्य करते रहते हैं सर। जो जो इस बार एक किन्नर को वो मिला है पद्मश्री, आपने जी, पढ़ा होगा, जिन्होंने बलाएँ देखा मैंने लिखी उन्हें, राष्ट्रपति देखा जी मैंने की। उनका वीडियो। तो हाँ, उन उस जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को भी राशन हमने बँटवाया है सर। वाह! वाह! मुझे स्वामी विवेकानंद जी की कही एक बात याद आ रही है कि शिव सेवा ही जीव सेवा है, और आप शिवगामी, शिवमार्गी, अपने आप को शिव की रचना, शिव के प्रभाव में, शिव की छत्र छाया में लेकर मान कर के आप अपने आप को चलते हैं। ये एक बहुत सौभाग्य है हमारा कि एक ऐसे व्यक्तित्व से इतना कुछ जानने, सीखने को भी मिल रहा है, और आज वो बातें भी हुई जो गुपचुप होती रहती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। सोचिए राजस्थान के राजसमंद तक भी अ, और किन्नर समाज के लिए भी वहाँ तक भी सोच जाना, ये और सर एक हमने एक मध्य प्रदेश में एक जगह है दामोह, हुँ, और दमोह के जो वहाँ के जो एमएलए जी हैं, जो मिनिस्टर सर हैं कैबिनेट में, इस वक़्त वो जल मंत्री हैं, हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, जी, जी, और जी, पहले ये कल्चर और टूरिज़्म मंत्री थे। उनकी ये ये है विधान सभा, जी, विधान क्षेत्र, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए, अपने खर्चे से भिजवाए साहब। जी, 10 जी, जी, 10 कॉन्सन्ट्रेटर भिजवाए। तो एक तरह से धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ जो हो सकता है, हम गवर्नमेंट तलक की हेल्प करते हैं। हम गवर्नमेंट से लेते नहीं, अगर दे गवर्नमेंट तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हाँ जी, परमात्मा जिस रूप में रहे तो कोई कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कुछ समस्या है, परंतु जैसे प्रवाह में चलाए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने खड़े हैं, बस ये हमारे मन में है। राजस्थान सरकार को भी हमने एक ऑफर दी थी बहुत बड़ी, वो यही है कि हम व्यस्त बहुत रहते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात भी हुई थी, मीणा जी, जी हैं, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई थी, और हम हेल्थ सेंटर बनाने वाले थे, कोविड हेल्थ सेंटर बड़ा उनके जी, लिए। तो जी, वो बोल भी रहे थे कि साहब जहाँ आपको जगह चाहिए ले लीजिए, और हमारे लिए ये खड़ा कर दीजिए मेडिकल सेंटर, जो कि वाह! एलोपैथिक का भी हो, मॉडर्न मेडिसिन का भी हो, और आप आयुर्वेद और उसमें वो भी क्लब कर दीजिए। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट था, तो हम एक साथ इतनी सारी मैन पावर और ये सब थी नहीं, तो विचार तो हुआ था, हुँ, लेकिन हम नहीं उसको आगे ले पाए, क्योंकि कुछ हमारी बाध्यता थी, कुछ उस तरफ की भी बाध्यता थी, तो वो मैच नहीं हो पाई। परंतु ये सब चीजें भी हुई। सोचिए, जबकि अभी 16 साल का करियर अमित जी है, अभी तो हमारे बाकी चीजें भी पूरी तरह से ये हुआ है, तो फिर भी हम पगलाए हैं थोड़ा। आप पा गए ना उनको इसीलिए। मुझे गवर्नमेंट की बात का ज़िक्र हुआ, तो ये तो बात बिल्कुल तय बात है कि ऐसा व्यक्तित्व लेने की चाह नहीं रखता, देने में ही योगदान रखता है। परंतु एक बात है कि आप सरकार की भी बहुत विशेष पसंद हैं, क्योंकि कोई भी विशेष योजनाएँ हों, जिनका जन-जन तक जो एक ज़हन में, सबकॉन्शियस माइंड में, सबके ज़ुबान पर, होठों पर वो योजना बैठ जाए, इसके लिए सरकार भी विशेष रूप से आपसे ही उन योजनाओं के लिए चुनती है। चाहे वो भारत मेरा के ये भी नियोज अहोभाग्य है अमित जी, मैं जी, अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि कुछ योजनाओं के साथ हमारे विचार, हमारे उद्गार मैच कर जाते हैं, और वो ऐसा हो जाता है जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। जब हमने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े, हमको भगवान ने चुना, और फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नाम का उद्घोष किया, अपने नवरत्नों में चुना हमें, जी। बनारस से, तो 2015 में। और वो हमारा गाना एंथम जो था स्वच्छ भारत का, हाँ जी, वो जिला-जिला बजा, यानी भारत के 648 जिलों में सब जगह बजता है वो, हर हर जी। म्युनिसिपैलिटी में। तो तभी से एक प्रथा चली कि जितनी भी योजनाओं में हमारी आवाज़ आई, वो लोगों को छुई ज़रूर। हमने यहाँ हाँ, तक कि साहब अभी जो वैक्सीनेशन हमारे 100 करोड़ जब हुए थे, वो जो गाना गाया, उससे भी लोगों में बहुत चेतना और जागृति आई। हमने वोट दो की एक एंथम बनाया था कि भैया वोट देने की अपील। तो उस वक़्त जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त सर थे, उन्होंने हमसे ये कराया था, और उसके बाद ज़्यादातर राज्यों में प्रतिशत बाहुल्य बढ़ा था वोटिंग का। तो जी। असर होता है गानों का। हेरी सखी मंगल गावोरी,
धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, और कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आइए साहब। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आपसे इतनी विस्तार में बात हुई है और 1 मार्च 2022 जो महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, इस दिन आप स्वयं पधार रहे हैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में, आबू पर्वत की भूमि पर। कैलाश का एक समागम संगम सा हो रहा है, बहुत सुंदर। तो वो पल, वो दिन यादगार होने वाला है। हम आपको उस दिन तो सुनेंगे ही सुनेंगे और इसका प्रसारण ज़ी टीवी, ज़ी5, ज़ी अनमोल चैनल पर होगा। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज़ के यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पर भी होगा। परंतु चलते-चलते यदि आपसे बगड़ बम बम हाथ जोड़ के बोली गवर जाति, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। क्या बात है। थैंक यू सर। सभी श्रोताओं की तरफ से, ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार। आपका स्वागत है, आपसे मिलने की प्रतीक्षा में हैं। जी, हरि ओम।